चंद्रपुर नाम का एक गांव था। गांव में बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल का राजा शेर था और सभी जानवर उनके आदेशों का पालन करते थे। लेकिन हाल ही में जंगल में अराजकता फैलने लगी थी। हर कोई शिकायत कर रहा था कि न्याय नहीं हो रहा। लोमड़ी ने कहा, राजा शेर, आप केवल अपने चहेते जानवरों को ही मदद करते हैं। हिरन बोला, शेर राजा ने हमारी समस्याओं को अनदेखा कर दिया है। ऐसे ही कई और जानवरों ने शिकायत की। यह देखकर जंगल के वृद्ध हाथी ने सुझाव दिया, हमें एक खुली अदालत लगानी चाहिए जहां सभी अपनी समस्याएं सीधे शेर राजा के सामने रख सके। शेर राजा ने इस सुझाव को मान लिया और जंगल के बीचों बीच एक बड़ा मैदान तय किया गया जहां अदालत लगेगी। अदालत का दिन आया। सभी जानवर सुबह से ही जमा हो गए थे। गीदड़, भालू, बंदर, चीता, खरगोश और यहाँ तक कि छोटे छोटे पक्षी भी उड़कर देखने आए थे। शेर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए और कहा, आज सभी जानवर अपनी समस्याएं मेरे सामने रख सकते हैं। सबसे पहले खरगोश आगे आया और बोला, महाराज, हम छोटे जानवरों को बड़े जानवर हमेशा डराते रहते हैं। हम जब भी खाना इकट्ठा करने जाते हैं, भालू और लोमड़ी हमें धमकाते हैं और हमारा खाना छीन लेते हैं। शेर ने गंभीरता से सुना और भालू और लोमड़ी की तरफ देखा। भालू बोला, महाराज, हमने कभी जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हम भी बस अपना पेट भरने के लिए भोजन ढूंढते हैं, लेकिन हमें यह एहसास नहीं था कि हम दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। शेर राजा ने कहा, हर जानवर का अधिकार है कि वह सुरक्षित तरीके से भोजन करे। मैं आदेश देता हूँ कि कोई भी जानवर किसी अन्य को भोजन के लिए परेशान नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद लोमड़ी ने एक और समस्या रखी। उसने कहा, महाराज, जंगल के नियम पुराने हो गए हैं। हमें नए कानूनों की ज़रूरत है ताकि सभी जानवरों का भला हो सके। लोमड़ी चालाक थी और उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह चाहती थी कि नए कानूनों में ऐसा कुछ हो जिससे उसे और ज़्यादा फायदा हो सके। शेर राजा ने सोचा, लोमड़ी सही कह रही है, समय बदल गया है और हमें नए नियमों की ज़रूरत है। लेकिन बूढ़े हाथी ने तुरंत कहा, महाराज, हमें पहले सोच समझकर नए कानून बनाने चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में फैसले करेंगे तो जंगल में अशांति भंग हो सकती है। शेर राजा ने बूढ़े हाथी की बात मान ली और कहा, नए कानून बनाने से पहले हमें सभी जानवरों की राय लेंगे। हम कुछ दिनों बाद फिर से एक सभा करेंगे। कुछ दिन बाद फिर से जंगल में सभा बुलाई गई। इस बार सभी जानवरों ने अपनी राय दी। कई जानवरों ने अपने सुझाव दिए और शेर राजा ने सबको सुना। आखिरकार नए नियम बनाए गए जिनमें सभी जानवरों के अधिकारों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया। हर जानवर को भोजन और पानी का अधिकार दिया गया और किसी भी जानवर को धमकाने या उसके अधिकार छीनने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। लोमड़ी के मंसूबे पर पानी फिर गया क्योंकि वह चाहती थी कि नए नियमों से उसका फायदा हो। लेकिन शेर राजा ने सबकी बात सुनी और निष्पक्ष कानून बनाए। नए कानूनों के लागू होते ही जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। सभी जानवर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और कोई किसी को परेशान नहीं करता था। शेर राजा का न्याय एक बार फिर से जंगल में स्थापित हो गया था। लोमड़ी ने भी समझ लिया कि चालाकी से कुछ हासिल नहीं हो सकता। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने आगे से कभी सभी के साथ मिलजुल कर रहने का निर्णय लिया। जंगल के सभी जानवर खुश थे और शेर राजा के नेतृत्व में खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह जंगल की अदालत में न्याय हुआ और सबने मिलकर एक नए और खुशहाल जंगल का निर्माण किया। इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया गया है कि न्याय और समानता सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वे कितने भी छोटे या बड़े क्यों न हों। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।